हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज बनाती हूँ। अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट व्लॉगर है, कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, रिव्यू दूं या उस पर्टिकुलर व्लॉगर को कवर करूं, यूट्यूबर को कवर करूं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कवर करूं, तो आप वो सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूजा का भी व्लॉग देखा और मैंने आंटी का भी व्लॉग देखा। दोनों के व्लॉग में ही सेम बात पे चर्चा हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझने में यहाँ पे कंफ्यूजन भी हुआ और प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों के दोनों अपने वीडियो पे आज रिएक्ट कर रहे थे। पहली बात कि रिएक्ट कर क्यों रहे थे और दूसरी बात कि रिएक्ट कर किसके लिए रहे थे, थोड़ा सा मुझे क्लियरिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि शायद जिनके बारे में वो बात कर रहे थे उनको मैं फॉलो नहीं करती, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है। बहुत समझने के बाद जितना मैं समझ पाई उसके हिसाब से मैं रिएक्शन वीडियो दूंगी। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो जाए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने एंड पे जितना समझ पाई मैं उसके हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट करने वाली हूँ। जहां तक मैं समझ पाई हूं वो रिएक्शन जो निकल के आया है वो आया है अंशु की फैमिली मेंबर्स के ऊपर, यानी कि अंशु की बेसिकली ननद के ऊपर। और मैंने उनकी ननद का वीडियो भी जाके देखा और उनकी ननद की वीडियो में कुछ कुछ ऐसे चीजें बोली गई थी, कुछ कुछ ऐसे पोकिंग सेंटेंसेस, पोकिंग वर्ड्स बोले गए थे। हालांकि उन्होंने अपनी व्लॉग में ये क्लियर भी किया कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि समझने वाला समझ जाता है, और खासकर वो जरूर समझ जाता है जिसके लिए वो टॉन्ट होती है, चाहे वो वाया थंबनेल हो, चाहे वो वाया टाइटल हो, चाहे वो वाया किसी भी डायलॉग के माध्यम से हो। लेकिन अगर आप किसी को मार रहे हो तो दुनिया को समझ में आए ना आए, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान को समझ में आ जाता है कि ये मुझे ही सुनाया जा रहा है। सबसे पहले तो बताऊं कि हाँ, मुझे अंशु का थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक नेचर उसी दिन फील हुआ था जिस दिन अंशु ने सडनली कमेंट सेक्शन के ऊपर लंबा चौड़ा रिएक्शन दे दिया था। हालांकि मैं ये भी समझती हूँ कि वो कम उम्र की है, जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, कब कहाँ कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है, थोड़ी सी बचकानी हरकतें वो करती है, तो इतनी मैच्योरिटी मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन इस तरीके की नासमझी भी एक्सपेक्ट नहीं करती मैं, क्योंकि अब वो शादीशुदा जिंदगी में बंध चुकी है, लाइफ में आगे ग्रो कर रही है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन चुकी है। तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए जब हम सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। सबसे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन और सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक नेचर मुझे उस दिन अंशु का फील हुआ जिस दिन ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, पीक पे चल रही थी। मनीषा क्या चीजें सफर कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, सारा सोशल मीडिया मनीषा के लिए कंसर्न था उस वक्त पे, क्योंकि उस वक्त पे बहुत चीजें हमें पता थी और उतनी चीजों में सिर्फ और सिर्फ मनीषा ही विक्टिम नजर आ रही थी। और वहां पे एक फैमिली मेंबर होने के नाते एक फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी ये बनती है, या तो अगर आपको उस मुद्दे पे बोलना अलाउ ही नहीं है, आपका ससुराल पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस बात की बात भी करो या सपोर्ट भी करो, तो यस, आपको उनकी इज्जत रखते हुए आपको खामोश हो जाना चाहिए, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ था उल्टा। यहाँ पे ये हुआ था कि ससुराल पक्ष ने बोलने से मना किया था, वो किसी के फेवर में नहीं बोल रही थी, लेकिन कमेंट सेक्शन पे उसने बहुत तड़कता भड़कता रिएक्शन दिया था कमेंट्स पे। मतलब कोई भी बंदा जो आपको कमेंट कर रहा है वो आपको इतना उत्तेजित कर सकता है कि आप उसके कमेंट्स में आके सामने वाले को टारगेट कर सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या जितने भी यहाँ पे लोग हैं सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनके पास क्या नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते? सबके पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। और अगर हम नेगेटिव कमेंट्स के बलबूते पे लड़ाई झगड़ा करने लगे तो आई थिंक हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। हम तो रोज कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट लेके बैठ जाएंगे और नेगेटिव कमेंट पे वीडियोस बनाते रहेंगे, हमारा कभी कंटेंट खत्म ही नहीं होगा। लेकिन चीज वहां पे खराब ये थी कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट वाले ने उनको ट्रोल किया और उन्होंने इस चक्कर में मनीषा के साथ उनकी जो कॉन्वर्जेशन अंबाला में हुई थी वो सारी कॉन्वर्जेशन सोशल मीडिया पे बता दी,
जबकि वो कोई क्रिएटर नहीं थी, वो उस फैमिली का हिस्सा थे। वहां पे लोग अंशु से नाराज भी हुए, अंशु की इस हरकत से काफी सारे लोग नाराज हुए कि अंशु को ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय पे अंशु की बोली हुई एक एक बात मनीषा के अगेंस्ट गई थी। चलिए यहाँ पे बात खत्म होती है। उसके बाद अंशु एक शो का हिस्सा बनती है, जिस शो पे जाके अंशु सारी बातें करती है, लेकिन उस फैमिली का जिक्र, उस फैमिली का नाम शो में बिल्कुल भी नहीं आता, जिस फैमिली ने कहीं ना कहीं अंशु की इस नई जिंदगी की शुरुआत में, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत में कंट्रीब्यूशन दिया था, कन्यादान दिया था, जिसकी वजह से अगेन आंटी को बुरा लगा था, क्योंकि जो इंसान करता है देखिए वो बुरा मानने का हक भी रखता है। उसके बाद हालांकि अंशु ने इस बात को जस्टिफाई भी किया था कि उसने ये सब चीजें बोली थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट उसके पास आई थी, उस स्क्रिप्ट के बाद वो चीजें वहां से एडिट कर दी गई, वो चीज टेलीकास्ट ही नहीं की गई। उन्होंने ये बात बताया था कि मुझे यूट्यूब पे लाने वाला कौन था और मेरा कन्यादान करने वाला कौन था, लेकिन जब ये चीज टेलीकास्ट हुई, ऑन एयर हुई, तो इस पोर्शन को कट कर दिया गया। काफी समय तक इसी बात की जस्टिफिकेशन अंशु अपनी वीडियोस में देती रही। अंशु का एक माइनस पॉइंट है कि जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो कमेंट्स उठा उठा के रिएक्ट करती है, अक्सर कमेंट्स उठा उठा के रिएक्ट करती है, और मनीषा के लिए बोलने के टाइम पे भी उन्होंने कमेंट्स ही उठा के रिएक्ट करा था। तो यहाँ पे अभी अचानक से पूजा और आंटी का रिएक्शन देख के थोड़ी देर के लिए मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हुआ अचानक से। तो फिर मेरी नजर पड़ी अंशु के ननद के चैनल पे। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला, क्योंकि मैं उनको फॉलो नहीं करती तो मुझे इतना पता नहीं था। तो उनकी कुछ वीडियोस में कुछ कुछ ऐसी बातें थी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी ओर इशारा कर रही थी, शायद उन्हीं बातों का बुरा लगा है। कमेंट्स तो नेगेटिव आंटी को भी आते हैं, कमेंट्स नेगेटिव पूजा को भी आते हैं, कमेंट्स नेगेटिव मुझे भी, आपको भी, और जितने लोग हैं सबको आते हैं, लेकिन हर कमेंट पे आप एकदम से रिएक्ट कर दो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आंटी की करी हुई एक एक चीजें पॉइंट आउट करी जा रही थी, जैसे कि खिचड़ी वाली बात को पॉइंट आउट करा जा रहा था, लेकिन 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 कहीं ना कहीं आज से कुछ समय पहले अंशु ने ही अपनी वीडियो व्लॉग में ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है और इसीलिए मैं ऑनलाइन कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी, मेरा रिश्ता ऑफलाइन है, मैं ऑफलाइन सबसे बात करती हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को ऑनलाइन नहीं रखूंगी। और उनके उस वक्त पे अंशु की साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं था। इस बात को उनकी फैमिली ने भी समझा कि जब ससुराल वाली बेटी हो जाती है तो हम उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती की चीजें नहीं करा सकते। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि बेटी का ससुराल ना बिगड़े, उसके इनलॉज उनसे नाराज ना हो। तो उन्होंने इस बात पे ना एक्सपेक्टेशन रखी थी और ना ही उससे इस बात पे कोई शिकवे शिकायत करे। अंशु ने बोला कि उसे रिलेशन ऑफलाइन निभाना है, तो वो इस रिश्ते को ऑफलाइन निभाने के लिए रेडी हो गए कि ठीक है, अगर रिश्ता ऑफलाइन निभाना है तो ऑफलाइन ही सही। लेकिन अभी कुछ तो चीजें ऐसी ऑफलाइन हो रही हैं जो चीजें हमें ऑनलाइन नहीं पता चल रही हैं, बट डेफिनेटली अगर रिएक्ट करा है तो कुछ ना कुछ ऑफलाइन चीजें हुई होंगी, जहां पे साफ तौर पे एक तरीके से रिश्ता अलग भी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूजा और आंटी ने एक बात बोली है कि जितने भी लोग इस समय पे उसके अपने बन रहे हैं, सगे बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उसके सगे बनो, उसके अपने बनो। सुख में भले ही हम उसके साथ ना हों, लेकिन अगर कल को उसे कोई दुख होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी एक आवाज पे हम वहां पे उसके साथ खड़े होंगे। तो बेसिकली शायद अंशु के ससुराल पक्ष को पसंद नहीं है कि अंशु इनकी फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता रखे, और वो चाहते हैं कि फैमिली वाले आपस में कि अंशु और इनकी बातचीत बंद हो जाए। अब उनके इस चीज के पीछे क्या रीजन है ये बेटर वो लोग जानते होंगे, लेकिन क्योंकि अंशु आज जिस जगह पे है, जो अंशु को आज हम सब जानते हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन हाँ, किसी को पहचान दिलाना भी एक बहुत बड़ी टास्क होता है। अगर किसी इंसान के पास कोई पहचान नहीं है, कोई एक फेस वैल्यू नहीं है, और वो रैंडम सोशल मीडिया पे कदम रखता है, तो उसे अपना नाम काम जमाने में सालों लग जाते हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिस इंसान के साथ एक फेस वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है, वो किसी फेस वैल्यू वाली फैमिली का हिस्सा बन जाता है और उनके साथ वीडियो व्लॉग्स आते हैं, तो शायद उसको 1 महीने में पॉपुलैरिटी मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि वो क्या कंटेंट अपना यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है।
अंशु को हम जाने ही तब थे जब हमने देखा कि हाँ, अंशु की शादी हो रही है, अंशु का कन्यादान हो रहा है। और जब भी कोई कंटेंट शूट होता है तो उसमें फायदा सिर्फ एक इंसान का नहीं, उसमें जुड़े हुए हर एक इंसान का होता है, क्योंकि हर एक इंसान उस समय पे उस कंटेंट का हिस्सा होता है और हर एक इंसान के चैनल पे वो कंटेंट आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आंटी ने उस समय पे अंशु का हाथ थामा था जिस समय पे अंशु के खुद के रिश्तेदारों ने उसका हाथ छोड़ दिया था। उसके खुद के परिवार वाले उसके दुश्मन बने बैठे थे। वो चाहते भी नहीं थे कि उसकी शादी हो, वो चाहते भी नहीं थे कि उसका घर बसे। उसके पास कन्यादान करने के लिए रिश्ते के नाम पे कोई नहीं बचा था और वहां पे ससुराल पक्ष को भी पेरेंट्स चाहिए थे। उस समय पे हाथ थामा था आंटी ने, क्योंकि अंशु की मम्मी की आंटी फ्रेंड थी और उस समय उन्होंने उस बच्ची का कन्यादान किया था। और कन्यादान के बाद शादी करके उसको एक चैनल से पहचान भी मिली, जहां पे वो एज अ हाउसवाइफ अपनी जिंदगी नहीं, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम करने लगी। लेकिन चीजें खराब हुई और उन चीजें खराब में ठीक है, ससुराल पक्ष वालों ने अपना डिसीजन बता दिया कि डिस्टेंस बनाना है, तो ठीक है डिस्टेंस बनाओ। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगी कि ससुराल वालों की बातें नहीं सुननी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी ससुराल होता है। और अगर वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से रिश्ता नहीं रखना, तो आप साइलेंटली उस रिश्ते से दूर भी हो सकते हो, बेशर्ते कि आप उस चीज पे टोंट ना मारो, उनको टारगेट ना करो, उनको गिराने की कोशिश ना करो। आप साइलेंटली चीजों से दूर भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट आते हैं, जैसे ही अंशु को कोई ट्रोल करने लगते हैं, वो उस ट्रोलर का उन कमेंट्स का जवाब देती है और उसके जवाब देने की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सामने वालों को टारगेट कर देती है। एंड आई थिंक इसीलिए इरिटेट होते हुए नजर आ रहे थे यहाँ पे आंटी और पूजा। हालांकि पूजा ने बोला है कि ऑफ कैमरा हमारी बात भी होती है, बहुत अच्छे से होती है, लेकिन अंशु के ससुराल पक्ष वाले उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड पूजा ने एक लिंक भी शेयर किया कि चलो ये ऑफ कैमरा अपने एंड पे इस चीज के लिए कोई एक्शन लेगी या बातचीत करके सॉल्व करेगी। बट अंशु की साइड से 0 रिस्पॉन्ड आया और शायद बैक कैमरा इनकी कुछ बातचीत हुई होगी, जिसके बाद उन लोगों ने आके सोशल मीडिया पे ये बात बोल दी कि अगर आप लोग चाहते हो कि हमसे रिश्ता ना रहे तो वो वाला दिन भी याद कर लो जिस वक्त एक लड़की को शादीशुदा जिंदगी बिताए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और उस समय से ही आप लोगों ने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी थी और उस समय पे हमने ही समझा बुझा के वापस से इसका ससुराल बसाया था। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि उसके पास से ये सहारा भी दूर हो जाए और उसके पास मायके के नाम पे कुछ भी नहीं थी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और एक लड़की का मायका बहुत बड़ा सहारा होता है, ये हर कोई मैरिड लड़की अच्छे से समझ पाती है। जिस लड़की का मायका कमजोर, उसको ससुराल में डोमिनेट करते हैं, और जिस लड़की का मायका ही नहीं, आप सोचिए अभी चीजें फेवर में हो सकती हैं कि अभी चीजें फेवर में हो, वो लोग बहुत अच्छे से रखते हों और ईश्वर करे वो हमेशा उसको बहुत अच्छे से रखें। लेकिन दुनिया नहीं देखी किसी ने, भविष्य नहीं देखा किसी ने, और ये भी सच है कि मायके के नाम पे अंशु के पास कोई भी नहीं है और अंशु के अंदर इतनी समझदारी भी नहीं है। उसकी समझदारी आप लोग उस वीडियो में बहुत अच्छे से देखते हो कि वो क्या बोलती है, क्या करती है, कुछ भी नहीं पता होता, बस बोल देती है। तो वहां पे अगर अंशु का रिश्ता इनसे भी पूरी तरीके से टूट जाता है तो कल को अंशु के सुख दुख में मायके की तरफ से खड़ा होने वाला कोई भी इंसान नहीं होगा। शायद उसके पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं बचेगा जिससे वो अपने दिल का दर्द भी शेयर कर पाए, क्योंकि ससुराल चाहे कितना अपना क्यों ना हो, कितना प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट जोन इंसान का अपने मायके के साथ जो होता है वो ससुराल में नहीं हो पाता। पल पल पे आंटी ने अंशु को सपोर्ट किया है, जिस समय पे उसके ससुराल से चीजें खराब हो रही थी तब भी समझा बुझा के उसको वापस भेजती थी। उसके बाद अगर अंशु ने बोला कि मुझे रिश्ते ऑफलाइन रखने हैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है रिश्ते ऑफलाइन ही रखे जाएंगे। ट्रॉल अगर यहाँ पे अंशु हो रही थी तो ट्रॉल वहां पे आंटी भी हो रही थी, लेकिन उनके ससुराल वाले किस रीजन की वजह से बिल्कुल डिटैच करना चाहते हैं अंशु को इनकी फैमिली से, वो लोग जानते होंगे कि वो किस रीजन की वजह से करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसमें नुकसान होगा तो भी कहीं ना कहीं अंशु का ही होगा, क्योंकि अंशु फिर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। उसके जो अपने खुद के मायके वाले हैं, जो कुछ मुंह बोले रिश्ते हैं, वो तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद करते। जिन्होंने उसका तब सपोर्ट नहीं करा जब उसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए थे, तो वो कल को उसको क्या सपोर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे अंशु का लॉस होगा, लेकिन ससुराल वालों का ये सब चीजें करने के पीछे रीजन क्या है ये उनको भी बहुत अच्छे से पता होगा। और एज अ पेरेंट माँ हमेशा यही समझाती है कि बेटा अपनी घर गृहस्थी देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उनके बोले हुए रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए और उनकी प्रति तुम्हारी ईमानदारी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। तो उसी हिसाब से मुझे आज जो समझ में आया रिएक्शन, खुल के कोई कुछ नहीं बोल पाया, बहुत बंधे हुए शब्दों में, लिमिटेड शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त करी है यहाँ पे पूजा ने और आंटी ने। लेकिन इनसाइड स्टोरी इस चीज की क्या है मैं अभी भी समझ नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर समझ पा रही हूँ कि अंशु के ससुराल पक्ष वाले रिश्ता ना रखने के पक्ष में हैं और वो वहां से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज और हरकत कर रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ये वाली फैमिली पोक हो रही है। और इसी वजह से पूजा ने आके रिएक्ट किया, इसी वजह से आंटी ने आके रिएक्ट किया, क्योंकि वो लोग कमेंट्स उठा उठा के रिएक्ट कर रहे हैं। अब सोचो, उस समय पे मनीषा के बारे में इतना कुछ बता दिया था अंशु ने कि अंबाला में क्या हुआ, मनीषा मेरे पे किस तरीके से शक करती हैं, कितना कुछ उस समय पे बताया था, जबकि उस समय पे मनीषा का सबसे वीक पॉइंट चल रहा था। और उस समय पे अंशु ने कैसी प्रोवोकेशन में ये बात बोली, सिर्फ क्योंकि कमेंट्स में लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि तुम क्यों नहीं बोल रही हो, तुम एक फैमिली मेंबर हो, तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हो। सिर्फ प्रोवोकेशन जो कमेंट्स में आ रहे थे उसकी वजह से उन्होंने वहां की पूरी कहानी बता दी थी। आप समझ रहे हो? तो ये प्रोवोकेशन तो चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रोवोकेशन की वजह से रिश्ते कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये रिश्ते टूटते हैं तो अगर इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी का होता है तो वो अंशु का ही होगा, क्योंकि इधर वाली फैमिली के पास इतने रिश्ते हैं कि उन्हें शायद किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन रिश्ता जिसके पास नहीं है वो है अंशु। और अगर ससुराल पक्ष अच्छा चलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कुछ भी अप डाउन होता है तो अंशु फिर किसी भी मुंह से इधर से हेल्प मांगने के लायक नहीं बचेगी। अब किसने किसका इस्तेमाल करा, किसने किसका इस्तेमाल करा, ये तो ये लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना, कोई एक बंदा एक का इस्तेमाल नहीं करता, ये सब एक दूसरे का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर इस्तेमाल अंशु का हुआ है तो उसमें फायदा भी अंशु का हुआ है। अगर अंशु को वीडियो में दिखा के उनके व्यूज आए हैं तो अंशु को भी उनकी वीडियो में आके एक फेस वैल्यू मिली है, और उस फेस वैल्यू की बदौलत आज अंशु व्लॉगर है, व्लॉगिंग करती है, उसकी खुद की एक पहचान बन चुकी है। तो यस, रिश्ते दो तरफा ही चलते हैं, एक तरफा नहीं चलता। और वो रिश्ते नहीं जो कमेंट की वजह से भड़क जाएं या कमेंट की वजह से एक दूसरे की प्रीवेसी को खोलते रहें, वो रिश्ते नहीं होते हैं। जिन रिश्तों में आप प्रीवेसी और सीक्रेट्स मेंटेन ना रख पाओ क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए आप सामने वाले की पोल पट्टी खोल दो। ऐसे रिश्ते नहीं होने चाहिए। फिलहाल जितना मुझे समझ में आया उनका वीडियो व्लॉग देख के मैंने उसके बेसिस पे रिएक्शन दिया है। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ पता है या इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।